हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सतलोक स्कूल जयपुर में। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ गन्नू। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी 8 क्लास मैथ्स की बुक के बारे में। उसमें हम प्रश्नावली 1.1 का 1, 2, 3, 4, 5 हमने 5 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम उसके आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, छठा क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है। 6/11 को -7/16 के विरुद्ध क्रम से गुणा कीजिए। ठीक है, तो छठा क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है ना। तो हमें क्या करना है, वियुक्त क्रम से गुणा करना है। अब वियुक्त क्रम का क्या होता है, ऐसे संख्या पलट जाती है। मतलब जैसे -7/16 है तो 16/-7 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। 6/13 का इंटू कर देंगे हम, -7/16 इसका उल्टा हो जाएगा 6/13 इंटू 16/-7। ठीक, अगर संख्या कट रही होती है तो हम इसे काटेंगे, नहीं कट रही होती है तो हम ऊपर ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा करेंगे। 16 को 6 से हम गुणा करेंगे तो क्या आएंगे हमारा 16 एकम 16, 16 दूना 36, 16 ते 48, 16 चौक 64, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 छंग 96, है ना। 13 को 7 से देंगे, 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 ते 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 17 91। 91 किसकी आएगी, माइनस की संख्या। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका 7वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, 7वां क्वेश्चन इस प्रकार दे रखा है। बताइए कौन से गुणधर्म गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 कोष्टक को 1/3 इंटू 6 कोष्टक इंटू 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। हमें बताना है ये जो दे रखा है क्वेश्चन, इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है, 1/3। पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, 1/3 इंटू कोष्टक 6 इंटू 4/3 कोष्टक का हम यहाँ लगा देंगे बराबर कोष्टक 1/3 इंटू 6 कोष्टक इंटू 4/3। अब यहाँ देखिए, पहले 1/3 को बाहर ले रखा था, उसके बाद इसे कोष्टक में ले लिया। जैसे हम देखते हैं सी, है ना। अब हम जैसे ए बी सी है ना, तो जैसे ए इंटू, हम ए को पहले बाहर ले लेते हैं, जैसे एक तरह से यहाँ ले लेंगे ए इंटू कोष्टक बी इंटू सी। उसके बाद ए और बी को हम ले लेंगे ए इंटू बी कोष्टक इंटू सी, है ना। इसी तरह से ये हो रहा है ना। तो ये यहाँ पे कौन सा नियम लगेगा, सहचारिता का नियम। सहचारिता का नियम से हो रहा है ये, तो यहाँ लिख देंगे सहचारिता का नियम, है ना। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। देखिए क्या दे रखा है, क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 होगा। मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है -1, है ना, 1/8। तो पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये एक छोटी सी भिन्न है। हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, मिश्र भिन्न होती है।
है ना, मिश्र भिन्न पढ़ी है हमने। तो ये उसी तरीके से, जैसे क्या करेंगे, पहले हम 8 को इस एक से करेंगे, फिर 1 को 1 से जोड़ देंगे। कैसे होगा, 8 एकम 8 है ना, माइनस के 8, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, तो क्या आएगा माइनस के 9/8 है ना। और हमें क्या दे रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम बराबर -9/8 आया है। तो इसका तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है कि 8/9 -1 1/8 का गुणात्मक नहीं है। ठीक, यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका 9वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। हमें दे रखा है 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है क्या। पहले हम ये जो भिन्न दे रखी है इसे हम सोल्व लिख लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 3 6 3 3 9 9 और एक 10 10/3। ठीक है, पहले हमें ना इसे क्या कर लेते हैं, अब इसे हम गुणात्मक में लिख रहे हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 10/3 का क्या होगा, 3/10। अब हम इसे इसकी क्या ले लेंगे, छोटी भिन्न ले लेंगे, सरल भिन्न। सरल भिन्न 10 3। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे 10 दे रखा है, 3 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, 0 के बाद पॉइंट। ठीक है, अब 10 का हम 30 में देंगे 3 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0.3। हमें ये सिद्ध करना था, तो है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या आया, 0.3 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसका 10वां वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, 10वां क्वेश्चन दे रखा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है व्युत्क्रम। मैंने आपको भी बताया व्युत्क्रम का होता है उल्टा, है ना। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, 5 ले लेते हैं, तो 1/5 उल्टी होती है। लेकिन इसमें यूं पूछा है, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। किसी का भी व्युत्क्रम नहीं है। एक ऐसी संख्या है, जैसे 0 ले लिया, है ना, 0। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसे हम 0/1 तो लिख सकते हैं, पर इसका व्युत्क्रम 1/0 है ना। एक 0 ऐसी संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या है, 0। इसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा दे रखा है, परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। अब हमें ऐसी संख्या बतानी है जो परिमेय संख्या हो जो अपने व्युत्क्रम के समान है। जैसे समान है व्युत्क्रम, जैसे 1 ले लिया, है ना, 1 या वह 1 -1। ठीक, परिमेय संख्या भी है और इसका व्युत्क्रम भी है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 वह -1। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका तीसरा दे रखा है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब देखिए, इसमें तीसरा दे रखा है, मतलब ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है।
है ना। ऐसी संख्या बतानी जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब ऐसी कौन सी संख्या जो ऋणात्मक समान है ना, जैसे हम एक संख्या रेखा खींचते हैं, उसमें प्लस की संख्या के पहले जीरो आता है, ऋणात्मक की संख्या लिखते हैं उसके पहले भी जीरो आता है, दोनों के समान है। ठीक, तो जीरो ही है ना। तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। दोनों के समान है, परिमेय संख्या के समान है। ठीक है, अब हम इसका 11वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें 11वां क्वेश्चन इस प्रकार देकर रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है, मैंने अभी बताया था आपको। ठीक, संख्याएं तथा कोष्टक खाली स्थान स्वयं के व्युत्क्रम में 1 और -1। ठीक, -5 का व्युत्क्रम उल्टा ले लो। ठीक, -1/5। 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, x/1, तो x/1 को हम x भी लिखते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, आगे देखिए, दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है, परिमेय। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अब हम इसके आगे वाली एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको स्टडी अच्छी लगी हो। अगर आपको स्टडी अच्छी लगे, ये क्लास पसंद आए, तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अब हम अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में इसकी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।